हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम एरर फाइंडिंग की क्लास है हमारे पास। तो 3 एरर आपके थंबनेल पर दिख रहे होंगे। वो जो 3 एरर थे, मतलब 3 एरर फाइंडिंग के जो क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो तो कोशिश करो कि एक बार वापस जाओ, थंबनेल पे उन क्वेश्चंस को देखो या फिर इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो और इन क्वेश्चंस को देखो। ठीक है। अब इन एक एक क्वेश्चंस में जो भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें 2-2 एरर हैं। हर क्वेश्चन में मैंने 2 एरर रखे हैं, यानी कि इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू आपके 6 एरर बन गए। इसके अलावा मैं 2-4 और एरर इसमें समझा दूंगा कि किस तरह के एरर आते हैं। तो टोटल इन 3 क्वेश्चंस में आपके पास कम से कम 10 एरर सीखने को मिलेंगे। आप मेरी बात समझ गए? तो आज के इस वीडियो में हम एरर की क्लास है और एरर फाइंडिंग करेंगे। इसमें 10 एरर कम से कम आपको मैं बताऊंगा कि कैसे 10 एरर आपके पेपर में आ सकते हैं, और ये वो एरर है जो आपके पेपर में आते भी हैं। तो जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ध्यान रखना, क्योंकि पिछले 1-2 साल में ऐसा हुआ है। आप मेंस के पेपर उठा के देखो तो एरर बिल्कुल इसी टाइप के होते हैं। होता बहुत छोटा सा एरर है, बट वो लिखा बड़े अजीब ढंग से होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के एरर देखो तो बहुत ही कॉमन सा एरर होता है, बहुत छोटा सा एरर होता है, बट वो लिखा बहुत अच्छे ढंग का होता है, जो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। क्वेश्चन है पहला हमारा, The RBI has used its latest monetary policy review to unequivocally indicate that it will priority the revive of economic growth over inflation। तो क्वेश्चन तो आपने थंबनेल में पढ़ रखा होगा। चलो अब इसका देखते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। पहले देखना है हमारा कि सब्जेक्ट क्या है। द प्लस आरबीआई लिखा हुआ है तो ये हमारा सब्जेक्ट है। टेंस कौन सा है? हैज प्लस V3 परफेक्ट टेंस है। तो द आरबीआई हैज यूज्ड, तो कई बार आप देखोगे, अभी मैंने देखा है 17-18 में ही हैज के साथ V1 लगा के एरर, मतलब कितना छोटा एरर है, ये भी आया हुआ पेपर में। तो द आरबीआई हैज यूज्ड इट्स, अपना। अब ये इट्स किसके लिए लगा है? इस आरबीआई के लिए। तो अब ध्यान रखना, यहाँ पे इट ही लगेगा आरबीआई के लिए, देयर नहीं लगा देना। क्लियर? एक एरर देखो ये भी हो गया। तो आरबीआई ने यूज किया है इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, और क्यों किया है? टू इंडिकेट, ये 2 प्लस V1 है। आमतौर पर 2 प्लस V1 के बीच एडवर्ब नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि ये एरर नहीं आता है, फिर भी अगर ऐसा लिखा जा रहा है, बहुत वीक एरर इसको कहते हैं, पेपर में आ जाता है, इसको बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव को मैंने स्प्लिट कर दिया, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। द आरबीआई हैज यूज्ड इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू टू अनइक्विवोकली इंडिकेट दैट इट विल, अब ये इट फिर से किसके लिए है? आरबीआई के लिए। इट विल प्रियोरिटी, अभी जो प्रियोरिटी लिखा हुआ है, वास्तव में प्रियोरिटी जो है वो नाउन होता है, और विल हमारा मॉडल वर्ब है, तो मॉडल के साथ तो V1 आना चाहिए। तो इसलिए यहां पे जो प्रियोरिटी लिखा हुआ है इसकी जगह पे आना चाहिए था प्रियोरिटाइज। समझ आ गया? हमें यहां पे वर्ब चाहिए था। इट विल प्रियोरिटाइज द रिवाइव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर इन्फ्लेशन। तो ये जो द आर्टिकल लगा है इसकी वजह से रिवाइव भी वर्ब है, यहां पे हमें चाहिए होगा रिवाइवल। क्लियर? द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर इन्फ्लेशन। तो 2 एरर तो ये हो गए। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, इट्स एक ये एरर आ सकता है, इट एक ये एरर आ सकता है, और ये हैज प्लस V3 में हैज प्लस V2 या V1 लगा देगा, तो ये एरर आपको ध्यान रखना है। तो द आरबीआई हैज यूज्ड इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, और क्यों किया है? तो टू अनइक्विवोकली इंडिकेट दैट कि इट विल प्रायोरिटाइज द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर इन्फ्लेशन। अगला क्वेश्चन देखो, द करेंट इन्फ्लेशन हम्प वाज अ ट्रांजिएंट फिनोमेना that needed to look through when taking measures to support the emerging impulses and helping the economy return to its feet। इसमें भी 2 एरर है, बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो कि the current inflation hump was a transient phenomena that needed to look through when taking measures to support the emerging impulses and helping the economy return to its feet। वापस देखो, सब्जेक्ट क्या है? the current inflation hump, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, was हमारा मेन वर्ब हो गया। क्लियर है? और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो जो करंट इन्फ्लेशन हम्प है वो था, और आर्टिकल है, ट्रांजिएंट आपका एडजेक्टिव हो गया, तो फिनोमिना क्या हो जाएगा? फिनोमिना आपका नाउन हो जाएगा। अब देखो, अगर ये आर्टिकल लगा तो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए था, क्योंकि फिनोमिना तो प्लूरल नाउन है, फिनोमिनन सिंगुलर नाउन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिनोमिना। तो समझ में आ गया मैंने क्या बताया? आर्टिकल है तो फिनोमिनन यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए था, आर्टिकल ए की वजह से। और अगर आपको नहीं पता हो तो ये जान लो कि फिनोमेना प्लूरल नाउन है और फिनोमिनन सिंगुलर नाउन है, इसी वजह से मैंने ए आर्टिकल के कारण यहाँ पे फिनोमिनन कर दिया। तो वापस देखो कि द करंट इन्फ्लेशन हम्प वाज अ ट्रांजिएंट फिनोमिनन
दैट नीडेड टू लुक थ्रू। अब देखो ये जो दैट लगा हुआ है किसके लिए लगा हुआ है? इस फिनोमिनन के लिए लगा हुआ है, ठीक है। उस फिनोमिनन को जरूरत है देखने की। तो क्या कभी ये जो फिनोमिनन का मतलब होता है ना, फैक्ट होता है, एक प्रकार का फैक्ट, अफेक्ट, क्या ये कभी किसी चीज को देख पाएगा? फिनोमिनन तो लुक थ्रू कर नहीं पाएगा, बल्कि जरूरत है कि फिनोमिनन को देखा जाए। ये जो करंट इन्फ्लेशन हम्प है एक ट्रांजिएंट फिनोमिनन है, और जरूरत है कि इस फिनोमिनन यानी कि इस करंट इन्फ्लेशन हम्प है इसको देखा जाए। तो इसी वजह से दैट नीडेड टू लुक थ्रू नहीं हो पाएगा, टू बी लुक्ड थ्रू। यहाँ पे टू बी प्लस V3 चाहिए, हमें पैसिव वॉइस चाहिए। अगर आप नहीं बात समझ पा रहे हो तो एक बार फिर से सुनो कि ये जो लिखा हुआ है द करंट इन्फ्लेशन हम्प, वो एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है, ये आपका लिंकिंग ऑफ है। तो वास्तव में ये जो है वो इसी चीज के लिए लिखा गया है, वो एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है। उसको दैट जिसको नीडेड जरूरत है टू लुक थ्रू। अब ये फिनोमिनन तो देखेगा नहीं, बल्कि इस फिनोमिनन को देखने की जरूरत है। तो दैट नीडेड टू बी लुक्ड थ्रू व्हेन, कब? टेकिंग मेजर्स, जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं टू सपोर्ट द इमर्जिंग इंपल्सेस एंड हेल्पिंग किसको? द इकोनॉमी। ये दोनों बातें रिटर्न टू इट्स फिट, अपने फिट पे आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको दूसरा वाला भी समझ में आ गया होगा। एक पैसिव का एरर था और एक नाउन का एरर था। यहाँ पे दोनों, एक वर्ब का और एक नाउन का एरर था। तीसरे क्वेश्चन में आ जाओ। द कोविड-19 पेंडेमिक इंश्योर्ड, उसने सुनिश्चित किया दैट प्लेयर्स हु आर यूजुअली accustomed टू embrace द समर वार्मथ ऑफ पेरिस हैड टू endure द ऑटम कोल्ड एंड रेन। क्लियर? अब देखो कोविड-19 पेंडेमिक आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इंश्योर्ड आपका V2 आपका मेन वर्ब हो जाएगा, दैट की प्लेयर्स खिलाड़ी, कौन से खिलाड़ी? हु आर यूजुअली accustomed टू, जो वास्तव में आदि होते हैं, है ना। अब यहाँ पे पास्ट मत लिखना है, ऐसा नहीं कि सर ये आपने V2 लिखा है तो इसको पास्ट क्यों नहीं कर रहे हो। ये तो इनके बारे में बताने के लिए एडजेक्टिव क्लॉज लिखा हुआ है, जो वास्तव में accustomed टू होते हैं। अब देखो बी accustomed टू एक एडजेक्टिव क्लॉज में ये एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। तो इसके बाद वर्ब की ing फॉर्म आती है, ठीक है। बी accustomed टू ing, इसी वजह से यहाँ पे इम्ब्रेस नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हो पाएगा इम्ब्रेसिंग। The COVID-19 pandemic ensured that players who are usually accustomed to embracing the summer warmth of Paris had to endure, उनको endure करना पड़ा था the autumn cold and rain। अब देखो cold and rain noun है, हमें यहाँ पे autumn adjective चाहिए, तो हो पाएगा autumnal, ठीक है। al लगाना पड़ेगा इसमें, तभी एडजेक्टिव बन पाएगा। तो ये एक एडजेक्टिव का एरर हो गया। एरर बहुत आसान थे, बट इनको समझना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए मैंने थंबनेल में ही क्वेश्चन पहले रख दिए थे, ताकि क्वेश्चन देखकर आपको एरर समझ में, आपको समझना हो या जो देखना हो वो देख पाओ। अगर ये सेशन बढ़िया लगा हो तो एक बार कमेंट करके बताओ। तो मैं इस तरह से, क्योंकि देखो बार बार इस पे रफ करना और इतना लिखना, इसको लिखने में 10 मिनट टाइम लगता है। तो एक वीडियो को शूट करने में बहुत, अगर मैं 10 एरर कराऊंगा तो एक वीडियो को शूट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी हर बार एडिटिंग करनी होगी, और बोर्ड पे एक बार से मैं 3 से ज्यादा एरर लिख नहीं पाऊंगा। अगर मुझे ठीक ठाक लिखना है तो बहुत कोशिश करूंगा तो 5 से 6 एरर छोटे छोटे लिख पाऊंगा। इसी वजह से 3 से 4 एरर मैं ऐसे लाया करूंगा जिससे आपके सारा एरर, मतलब जितना भी हो सकता है, जितने उसके पहलू हो सकते हैं, वो धीरे धीरे कवर हो पाए। तो ये पहली क्लास थी, इससे पहले 2 क्लास और एरर की मैंने बहुत पहले ली थी, बट इस तरह की क्लासेस अब मैं लाया करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। अगर कोई आपके कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता दो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।